निषाद का टिकट आपको गठबंधन में थे बेचारे को, उसको टिकट था, उनका हक था, बनता था। उसे पूरा समाज मरमाहत है, वह निषाद समाज पूरी तरह से मरमाहत है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आने वाले चुनाव में उसका भुगतान इनको भुगतना ही पड़ेगा। पीछे से बोला भाई रो रहा है निषाद। अरे वो सपा वाले से आके रो रहा है कि हमको टिकट मिला, हमारे सिंबल पर लड़ने नहीं दिए। जिस डेबरी युग में इन्होंने देश को ढकेल दिया था, प्रदेश को ढकेल दिया था, उससे उबारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए 1947 में देश आज 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हुआ तो रिहंद भाखड़ा बांध जितना भी बना सब इन्हीं लोगों ने 14 के बाद बना दिया है। उसके पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। सोने की चिड़िया था हमारा भारत, आज कोई कोयले की चिड़िया नहीं कर रहा है, केवल इन चंद लुटेरों की वजह से, जिन्होंने सिर्फ घोटाला किया और अपना बनाया। जब से 15 साल हो गया, किसी घोटाले का नाम आप बता दीजिए। इनसे पूछा जाए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब हुआ कांग्रेस के जमाने, कांग्रेस ठीक हुआ तो उसमें जितने लोग बरी हुए किस सरकार में हुए? इन्हीं के सरकार में भारतीय जनता पार्टी जाई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 लाख करोड़ का, और वो उसमें सारे लोग बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? आप अगर घोटालेबाज थे तो क्यों बरी हो गए? चंदा जिसको देना था वो दिया, उससे हमसे क्या लेना देना है? हम लोग जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है, नहीं जानते इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं, ये लोग नहीं जानेंगे। ये सब बातों के लोग नहीं जानते हैं। केवल झूठ की बात इनसे पूछा जाए, 2 करोड़ नौकरी किसने कहा था देने की बात? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। अगर ये 15 साल है, 30 करोड़ लोगों को नौकरी अगर दे दियो तो देश में बेरोजगारी कहाँ रहती? दे तो रहा है, अग्निवीर तो इन्होंने दिया है। अग्निवीर तो कौन? यही तो बात इनसे पूछा, क्या अच्छी योजना है अग्निवीर? इनसे पूछा जाए क्यों, बुराई क्या है उसमें? जाएगा बिल्कुल जाएगा। अरे 2-3 साल के बाद वो चलाया जाएगा, नक्सलाइट बन जाएगा। 3 साल के बाद उसके आएगा, बाद नौकरी पाएगा। कौन नौकरी पाएगा? तमाम हो जाएगा। मिलिट्री के तमाम रिटायर्ड नौकरी कर रहे हैं, जिनको पेंशन आप देंगे, पेंशन आप दे रहे हैं, पेंशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा। पेंशन देगी, उधर पेंशन है उसमें, अग्नि पेंशन। यही झूठ बोलना है इनका। चलिए क्या चाचा, क्या आप तो सीनियर हैं। झूठ बोलतन भैया, टोटल झूठ बोला, एकदम टोटल। ये भाजपा वालों के झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं है। और कांग्रेस ने जो बनाया है वो भाजपा वालों ने बेचा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का उपचुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अभी 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उसमें मिल्कीपुर जो हार्ट सीट थी पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश की नज़र उस अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर थी, जिस पे चुनाव बाद में होगा। 9 विधानसभा जो सीट है, एक सीट उसमें जो मझवा है, आज हम मझवा में हैं और मझवा का ये कछवा मार्केट है। बहुत सारे लोग इधर दिखाइए, चाय पकौड़ी की दुकान है और इसी चौराहे पर बहुत सारे लोग बैठे मिल गए। और हमने भी सुना था कि चुनावी चर्चा यहाँ बड़ी मज़ेदार होती है इस चौराहे पर, तो हम चौराहे पर आ गए, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। आज इनसे मझवा की सीट पर इसलिए चर्चा करेंगे कि लोग कह रहे हैं कि मझवा की सीट पर खेला हो गया है, समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया। चूँकि वे यहाँ से निषाद पार्टी ने पिछली बार अपना विधायक बनाया था जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में थे। इस बार भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाते रह गए संजय निषाद जी, लेकिन मझवा की सीट नहीं मिली। लोग कह रहे हैं कि यहाँ निषाद वोटर ज़्यादा हैं, बिंद वोटर ज़्यादा हैं। कहीं अगर संजय निषाद जी नाराज़ हुए तो निषाद वोटर भी नाराज़ होंगे। और समाजवादी पार्टी ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए यहाँ बिंद जो है कैंडिडेट्स को घोषित कर दिया है। डॉक्टर ज्योति बिंद यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनके पिता जो रमेश चंद्र बिंद हैं यहाँ 3 बार विधायक रहे हैं और भदोही के सांसद भी रहे हैं। तो हम चर्चा इन लोगों से करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस बार मझवा में सही में खेला हो गया है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? कोई खेला नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती थी, इस बार भी जीतेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए, यहाँ खास करके मझवा के लिए हम बात करें तो कुछ विकास बताइए जिसके बल पर आप ये बात कह सकते हैं कि नहीं वो जीतेंगे। पूरा विकास आप देखिए, जिस दलित बस्ती झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे, आज सब लोग पक्का मकान पाए हैं। सब लोग पक्का मकान बिल्कुल पाए हैं। पहले लोग घर नहीं था। इसके पहले आप लोगों ने जो घर दिया था, घास फूस की झोपड़ी दी थी। आप लोगों ने किसको कह रहे हैं? पत्रकार कहाँ घर देता है? यही तो ये मानिए कि सब लोग सरकारी सुविधाओं का जो लोग लाभ ले रहे हैं, सरकार के क्रियाकलाप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी बिल्कुल जीत रही है। समाजवादी पार्टी का स्थिति रहा? समाजवादी पार्टी का अभी तक मझवा ब्लॉक से कभी न खाता खुला था न खुलेगा। खाता नहीं खुला यहाँ? नहीं खुला है भाई।
मझवा ब्लॉक में खाता नहीं खुला समाजवादी पार्टी का? नहीं, विधानसभा में हम लोग पहली बार 90 में चुनाव जीते थे, रुद्र बाबू हमारे विधायक थे, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 92 तब तक हम लोग विकास किए, लेकिन जीत हम लोगों से कुछ वोट से फिसल गई। लेकिन इस बार जितने बार हम लोग हारे हैं उसका जोड़कर उतनी बार जितनी बार हारे हैं उतना पूरा जोड़कर इस बार हराएंगे भाजपा। हरा देंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ये तो कह रहे हैं इसके पहले घास फूस का मिलता था। इनसे पूछा जाए कि लोहिया आवास कितने थे, 3.5 लाख के हुआ करते थे, और वो आवास नहीं थे। वो लोहिया आवास जो बनते थे आवास नहीं थे, इंदिरा आवास जो बनते थे वो आवास नहीं थे। गाँव में सबसे अच्छा आवास तो अखिलेश यादव जी ने। महामाया आवास जो बने बहन जी ने बनवाया, वो जो खड़ी है बिल्डिंगें जो खड़ी हैं वो आवास नहीं थे। ये जो हिंदुस्तान आजाद हुआ, हाँ, एक जवाब ले लें इनसे, तो फिर बताइएगा। कह रहे हाँ, इन्होंने तो सही कहा कि अखिलेश यादव गांव में जिस तरह का आवास अखिलेश यादव जी ने दिया किसी ने नहीं दिया। हम 3.5 लाख आवास हम लोग नगर के बासिंदा हैं, नगर में रहने वाले हैं। एक भी आवास लोहिया आवास नगर में किसी को सिंगल अगर कोई दिखा दे तो मैं उसकी बात मान लूं। फिर वही बात, हम महामाया आवास हम लोग हजारों आवास बनवाए हैं। ये कहाँ भाजपा वाले बनवाने वाले कौन होते हैं? कितने आवास बनवाए बता दीजिए, इनकी संख्या कितनी है? माया आवास तो बसपा ने दिया। कम से कम 2100 आवास मिला है यहाँ, 2100 आवास। झूठ, और लोग झूठ के पुलिंदा। पूरे क्षेत्र की जनता देख रही है कि रात को लाइट 11 बजे आती थी, सुबह 3 बजे चली जाती थी। जिस डेबरी युग में इन्होंने देश को ढकेल दिया था, प्रदेश को ढकेल दिया था, उससे उबारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिजली नहीं थी पहले। 23 घंटे 47 मिनट आप जाके फीटर पे चेक कर लिए, बिजली चली है और रोज आ रही है। बिजली नहीं देते थे, डिबरी युग था आपके सरकार। इसीलिए 1947 में देश आज 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हुआ, तो रिहंद भाखड़ा बांध जितना भी बना सब इन्हीं लोगों ने 14 के बाद बना दिया है। उसके पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं, सब कुछ इन्हीं लोगों ने कर दिया 4 साल 10 साल में। आज एक तक जो हम लोगों ने पुल बनवाया, माननीय नेताजी ने बनवाया, उसका ये लोग लिंक रोड नहीं बनवा पाए और कह रहे हैं हमने काम किया है। कौन सा काम मझवा में इन्होंने एक काम बता दें? लिंक रोड नहीं बना, एकदम एक काम इन्होंने। लिंक रोड नहीं बनवा पा बात करते हैं, हमसे बात करें जिस बिजली के बात करते हैं, इतना बड़ा पावर प्लांट हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो माननीय हमारे जो नेता थे यहाँ शिवशंकर यादव जी के प्रयास से बनाया गया, तब जाकर बिजली यहाँ आ रही है और 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसका यह देन है, वो पावर प्लांट का देन है, केवल मिल लीजिए उन लोगों को। क्या आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं कि अभी विकास अब जाके आया है, डिबरी युग था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे, पत्ता लपेट के रहते थे, अब विकास हुआ? नहीं, ऐसा सब झूठ कह रहे हैं। झूठ बोलने की मशीन है गुरुजी, झूठ की मशीन है। हाँ है, झूठ की मशीन है। ये बताइए आप, कांग्रेस 50 वर्ष तक राज्य की, आज ये लोग मिलके बनाए हैं पीडीए। आप क्या बनाए हो? ठगबंधन जो बनाए हैं, अगर इनके में इतनी अच्छाई थी तो आज तक हमारे यहाँ बेरोजगारी क्यों बची? जब 10 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, 15 साल हुआ मोदी जी को आए, इसके पहले 15 रुपया से डीजल 80 रुपया तक कौन लाया? आज हमारे देश का जन्मा बच्चा कर्जदार है और 70 साल तक ये पीडीए और कांग्रेस मिलके जो राजनीति की है, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई? सोने की चिड़िया था हमारा भारत, आज कोई कोयले की चिड़िया नहीं कर रहा है, केवल इन चंद लुटेरों की वजह से, जिन्होंने सिर्फ घोटाला किया और अपना बनाया। जब से 15 साल हो गया, किसी घोटाले का नाम आप बता दीजिए, चाहे वो इनके कार्यकाल में बोफोर्स हुआ, तमाम घोटाले हुए, खेल घोटाला हुआ, कोई नहीं कर सकता। सरकार में कोई घोटाला नहीं हो तो पता नहीं। इनसे पूछा जाए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब हुआ कांग्रेस के जमाने, कांग्रेस ठीक हुआ, तो उसमें जितने लोग बरी हुए किस सरकार में हुए? इन्हीं के सरकार में भारतीय जनता पार्टी जाए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 लाख करोड़ का, और वो उसमें सारे लोग बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? आप अगर घोटालेबाज थे तो क्यों बरी हो गए? तो विकास इनका काम नहीं है, ये लोग झूठ बोलने वाले। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ घोटाला हुआ, आप तो सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड में लेके चले गए। बिल्कुल लेके चली गई। इतना ज्यादा आपने चंदा जुटा लिया देश और विदेश से। चंदा जिसको देना था वो दिया, उससे हमसे क्या लेना देना है? हम लोग जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है, को नहीं जानते, नहीं जानते इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं, ये लोग नहीं जानेंगे। ये सब बातों के लोग नहीं जानते हैं। केवल झूठ की बात इनसे पूछा जाए, 2 करोड़ नौकरी किसने कहा था देने की बात? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष
अगर ये 15 साल है 30 करोड़ लोगों को नौकरी अगर दे दियो तो देश में बेरोजगारी कहाँ रहती? दे तो रहा है, अग्निवीर तो इन्होंने दिया है, अग्निवीर तो इन्होंने कौन? यही तो बात इनसे पूछा क्या अच्छी योजना है अग्निवीर? इनसे पूछा जाए क्यों बुराई क्या है उसमें? जाएगा ये अग्निवीर बिल्कुल में? जाएगा। अरे 2-3 साल के बाद वो चलाया जाएगा, नक्सलाइट बन जाएगा। 3 साल के बाद उसके आएगा, बाद कौन नौकरी पाएगा? कौन नौकरी पाएगा? तमाम- कौन देगा? तमाम- कॉलेज हो जाएगा। मिलिट्री के उसको कौन तमाम देगा? रिटायर्ड नौकरी कर रहे हैं, कौन देगा? जिनको पेंशन जितनी आप देंगे? जानकारी है उतना उसको बात पेंशन करेंगे। आप दे रहे हैं? पेंशन मिलेगा, नौकरी क्या मिलेगा। उदय पेंशन देगी उदय पेंशन है उसमें, कहाँ है अग्निवीर पेंशन? यही झूठ बोलना है इनका। चलिए। ये लोग झूठ बोल रहा है, झूठ वोटिंग से कुछ नहीं। झूठ। क्या चाचा ये क्या आप तो सीनियर हैं, टोटल झूठ बोला था भैया, टोटल झूठ बोला था। एकदम टोटल। इनके सिवा क्या करा? ये भाजपा वालों के झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं है। और कांग्रेस ने जो बनाया है वो भाजपा वालों ने बेचा है, कांग्रेस ने जो बनाया भाजपा ने बेच दिया। बेच दिया। और आप तो बेच दिए बता रहे हैं, जो कांग्रेस ने बनाया वो बेच रहे हैं। बचा क्या है बेचने के लिए? वो गलत कर रहे हैं, उनके पास उसका कोई सबूत नहीं है। जबरदस्ती ये 10 लोग मिल के जब गठबंधन बनाया, जितने लुटेरे थे सब एक हो गए हैं। अब ये लोग जो चाहे वो कहें। 2 ही लोगों के ऊपर इतना आप भी तो 40 लोग हैं, आप तो संभाल। हम तो हम अपने स्थान पे बने हुए हैं। ये कहाँ भाग गए? हम और कांग्रेस भाग गए। अगर कांग्रेस और गठबंधन में इतनी सत्यता थी तो आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि हमारे देश का आपके गठबंधन में क्या अजन्मा हुआ? बच्चा कर्जदार है। जब 50 वर्ष तक आपने राज किया, जब संजय निषाद का टिकट आप वो गठबंधन में थे बेचारे को, उसको टिकट हक था, उनका हक था। उनका था, बनता था। उसे पूरा समाज मरमाहत है। वो निषाद समाज पूरी तरह से मरमाहत है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आने वाले चुनाव में उसका भुगतान इनको भुगतना ही पड़ेगा। पीछे से बोला भाई रो रहा है निषाद। अरे वो सपा वाले से आके रो रहा है कि हमको टिकट मिला, हमारे सिंबल पर लड़ने नहीं दिए। कौन रो रहा है? अरे निषाद पार्टी अच्छा, और संजय निषाद रो रहे हैं बेचारे कि हमें कैसे पता आपको कि संजय निषाद जी रो रहा है? अरे हमारे सिंबल पर लड़ने नहीं दिए, अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। हमको सीट दे के क्या करेंगे? सीट तो आप ही के प्रत्याशी का रहना है, लेकिन मेरे निषाद सिंबल पर लड़े। बिल्कुल।